महाभारत की धरती, द्रौपदी का श्राप और सत्ता का रहस्य। कहा जाता है कि हस्तिनापुर की राजनीति में जो जीता वही लखनऊ की गद्दी तक पहुंचा। अब इसी शापित सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं में यूपी की सियासत को गरमा दिया है। वजह है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिनका नाम मेरठ की हस्तिनापुर सीट से जोड़ा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। हस्तिनापुर विधानसभा सीट का अपना अलग राजनीतिक इतिहास है। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड रहा है कि जिस पार्टी का विधायक यहां से चुना गया, उसी पार्टी की यूपी में सरकार बनी। यही वजह है कि इस सीट को सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जाता है। मौजूदा भाजपा विधायक दिनेश खटिक के बयान ने भी हलचल मचा दी, जब उन्होंने मंच से इसे श्रापित भूमि बताते हुए यहां से तीसरी बार चुनाव न लड़ने की बात कही। खैर, हस्तिनापुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। दलित वोट यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन गुर्जर मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं, जो चुनाव का गणित बदलने का दमखम रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर चंद्रशेखर यहां से मैदान में उतरते हैं तो ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि वेस्ट यूपी में अपनी जमीनी पकड़ साबित करने की बड़ी रणनीति होगी। चंद्रशेखर फिलहाल नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। नगीना और हस्तिनापुर का भौगोलिक व सामाजिक समीकरण जुड़ा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर वो यहां से चुनाव लड़ते हैं तो ये संदेश देने की कोशिश होगी कि उनका प्रभाव सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर भी मजबूत है। हालांकि खुद चंद्रशेखर ने कहा कि अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान करेगा और आजाद समाज पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर पूरी ताकत से तैयारी कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये दाव दलित वोट बैंक की नई सियासत भी हो सकती है। बसपा, सपा और भाजपा तीनों दल इस सीट पर मजबूत दावेदारी रखते हैं। अगर चंद्रशेखर मैदान में आते हैं तो दलित वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है, जिसका सीधा फायदा किसी तीसरी पार्टी को मिल सकता है। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही हस्तिनापुर पर फोकस कर चुके हैं और प्रीडीए समीकरण के जरिए जीत की रणनीति बना चुके हैं। दिलचस्प बात यह कि हाल ही में आजाद समाज पार्टी ने गुर्जर चेहरे रविंद्र सिंह भाटी को मेरठ मंडल का प्रभारी बनाया। ये नियुक्ति भी संकेत देती है कि आसपा पश्चिमी यूपी में जातीय संतुलन साधने की कोशिश में है। हस्तिनापुर में दलित और गुर्जर वोट का समीकरण जिस ओर झुकेगा, जीत उसी की होगी। यानी 2027 के चुनाव का हर कहानी इस बार कुछ ज्यादा ही दिलचस्प होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।